स्वागत है। मैं मनोज और बता दें कि दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में हालांकि काफ़ी विलम्ब से ही लेकिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें दरभंगा के डीएम के साथ डीडीसी और नगर आयुक्त मौजूद थे। दरभंगा के तमाम जीते हुए सभी पार्षदों को, मेयर और डिप्टी मेयर को शपथ दिलाई गई कि आप ईमानदारी से दरभंगा शहर की व्यवस्था करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे और जनता के हित में काम करेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत आज जितने भी पार्षद, उप पार्षद और मुख्य पार्षद हैं, उनके द्वारा शपथ लिया गया है। इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है और वो स्थापित विधि के प्रावधानों के स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे। आज से वो निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में नगर निगम, नगर क्षेत्र के लिए कार्य करेंगे। इसमें से कुछ लोगों ने प्रेफर किया है शपथ लेने के दौरान मैथिली में और उर्दू में भी शपथ लेना, उनके द्वारा अभी एक मुख्य पार्षद, एक उप मुख्य पार्षद और 48 वार्ड पार्षद के द्वारा शपथ लेना। सभी काम प्रमुखता में है। स्वास्थ्य से लेके जल जमाव, नल योजना, ये सारी चीज समस्या है जो इस पर पहले काम होगा। यदि हम पहले कलम से हम सबसे पहले जाते हैं, सिस्टम को समझ लेते हैं, जो हमसे बन पड़ेगा हम अपने अधिकार में रहकर वो सबसे पहले करेंगे। अभी हमको जाने दीजिए नगर निगम में, थोड़ा समझने दीजिए कि पहले मेरे से क्या हो सकता है, वो जाके हम वहाँ पे देखते हैं। जी मैंने तो हिंदी में ही किया, क्योंकि जो है डीएम साहब का जो है ये था कि जो एक्ट में नहीं है ऐसा कुछ, अगर आप दीजिएगा। पहले से दिया नहीं हुआ, पहले से नहीं दिया हुआ था, इसकी वजह से हिंदी में ही किए हैं। इसलिए मैं तहे दिल से सभी लोग का शुक्रिया अदा करूँगी। शपथ ग्रहण था, वार्ड से जो हम लोग जीत के आए हैं उसी का आज शपथ ग्रहण डीएम सर के द्वारा करवाया गया है और सभी लोग इसमें उपस्थित थे। तो हम लोगों ने शपथ लिया अपने वार्ड के लिए, जो कर्तव्य हम लोगों का बनता है वार्ड के प्रति, उसके लिए हम लोग शपथ लिए हैं और उसका निष्ठापूर्वक निर्वाह। पार्षद लोग का शपथ ग्रहण था, मैं अपने पूरे निष्ठा से शपथ ली कि अपने वार्ड के सभी जनता को दिल से सेवा करूँगी, किसी तरह का कोई पूर्वक शपथ ग्रहण हुआ है और जिस निष्ठा के साथ सब शपथ ग्रहण लिए हैं उस पर सबको ध्यान देते हुए पालन करना चाहिए। क्या नाम हुआ? जयंती देव। कितना नंबर वार्ड? 2। मैं अपने 22 वार्ड से पूरे जनता को हम शुक्रिया अदा करते हैं, नमस्कार करते हैं उनका। आज हम शपथ ग्रहण करके नगर निगम जाएंगे और उनकी जो भी समस्या है उनका दूर करेंगे। क्या नाम हुआ? रिंकू कुमार। वार्ड नंबर? बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, ठीक है। मेरी माता जी नुसरत परवीन जो कि पार्षद हुई हैं वार्ड नंबर 20 से, हम लोग तहे दिल से वार्ड नंबर 20 की जनता का शुक्रिया अदा करते हैं कि एक बार पुनः 31 साल के बाद वार्ड नंबर 20 की जनता ने दोबारा हमारे परिवार पे एक यकीन किया और मेरी माता जी को भारी मतों से विजय दिलाया है। और उनका जो हम जिस वादे के साथ उतरे थे, जो हमारा जो वार्ड है नगर निगम के सामने रहने का जो त्रस्त था, वहाँ कोई विकास नहीं हो रहा था, कोई सरकारी स्कीम नहीं मिल रही थी, उन सब चीज़ों से बचने के लिए और लोगों ने जो हम लोगों को चुना है, हमारे बात पे यकीन किया है, अब हमें ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके जो यकीन को हम लोग जो है साबित करें और उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकास और जितना सरकारी योजना है उन तक हम लोग पहुँचाएँ। क्या नाम हुआ? डॉक्टर इकबाल हसन। मेरी माता जी का नाम हुआ नुसरत परवीन, पार्षद वार्ड नंबर 20। पार्षद उपस्थित हुए हैं। डीएम साहब के अध्यक्षता में जो है हम लोग का शपथ ग्रहण हुआ है। आज से हम लोग वार्ड में पूर्ण रूप से पुनः जिस प्रकार जनता के बीच काम करते आ रहे थे, उसी प्रकार से फिर आज से हम लोग पुनः जो छोटा बड़ा काम है उसको करने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? राजू पासवान, वार्ड नंबर 46। हम मैथिली में शपथ ग्रहण करो हम के उपरांत या पार्षदों का अंतिम मौका में शपथ ग्रहण का शपथ ग्रहण हो चुका है। अब विधिवत लोग पार्षद, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद हो गए हैं। इस अवसर पर मैं अपने सभी पार्षदों को, नवनिर्वाचित पार्षदों को शुभकामना देता हूँ और सलाह देता हूँ कि भविष्य में मिलजुल कर काम, जनता का जो होगा सेवा करने का, उस पर हम फोकस देंगे। अभी मैं क्या कहूँ, अपना परिचय शत्रुघ्न प्रसाद यादव, वार्ड नंबर 6। हमारे वार्ड में जल जमाव बहुत बड़ी समस्या है, उससे हम निजात दिलाने का हम सब प्रयास करेंगे।
और हमारा वार्ड जो है तो दरभंगा टाउन का जो है सो आप कहीं भी चले जाइए, कचहरी चले जाइए, बस स्टैंड चले जाइए, उसके बाद रेलवे स्टेशन चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, हॉस्पिटल रोड चले जाइए, सब आपको मिर्जापुर होकर ही गुजरना पड़ेगा। हमारा वार्ड नंबर 18 होकर ही गुजरना पड़ेगा। हम अपने वार्ड को जो है सो सड़क हो, नाला हो, शिक्षा का व्यवस्था ठीक हो, बिजली का व्यवस्था ठीक हो और विधि व्यवस्था ठीक हो, जो होगा हम करेंगे अपने वार्ड के। निश्चित 5 साल का मुझे अवधि मिला है, उसमें मैं निश्चित जनता से जो वादा किए हैं, जिस विश्वास से जनता को जो है मुकाम तक पहुंचाया है, उसको हम पूरा करेंगे। और इस बार क्या मुद्दा है? पिछली बार का मुद्दा वही रहेगा या फिर इस बार कुछ नया मुद्दा जोड़ेंगे आप? देखिए, पिछली बार हम नहीं जीत पाए थे, वो मलाल हमारी जनता के बीच में भी थी और हमें भी अंदर से थोड़ा महसूस हुआ था कि कुछ वोट से हम पीछे रह गए। लेकिन इस बार अपार बहुमत हमको जनता दी है और ईमानदारी के साथ मैं उनकी सेवा में समर्पित भाव से करूंगा और प्रयास रहेगा कि मैं जनता का दिल जितना उन्होंने चाहा है मैं खरा उतर सकूं। आपका विकसित क्षेत्र है वैसे, लेकिन मुद्दा रहेगा कि जनता जब भी 12 बजे रात में फोन करे, जब भी हो उसके लिए आप खड़े रहिए। क्या इस मुद्दा? एकदम निश्चित रूप से सहृदय अभी भी फोन करते हैं और जब पार्षद मैं नहीं था उस वक्त भी लोग फोन करते थे, तो मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करता था कि मैं जनता के बीच में जाऊं, रात हो या दिन हो वो मैंने मतलब नहीं रखता था। मैं समर्पित भाव से उनका सेवा किया है, जिसका परिणाम है कि उन्होंने ईमानदारी पूर्वक हमको आज पार्षद के रूप में उन्होंने हमको मौका दिया। अच्छा रहा। वार्ड नंबर 1 की जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने हमें जिता करके यहाँ भेजे और इस काबिल समझा हमें सभी वार्ड नंबर 1 की जनता। जो देखिए, आप लोग तो पहले तो मैं सारे शहर की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, खासतौर से वार्ड नंबर 30 और 31 की सभी जनता को जो हमारे एक परिवार जैसे हैं। हम लोग की कोशिश रहेगी शहर को जिस तरीके से हम लोगों ने लगातार शहर को अच्छे रास्ते, शहर को साफ सुथरा और विकास के रास्ते पर दौड़ाने की कोशिश में लगातार लगे आए हैं, तो लगता है इस बार हम लोग अंजू महाराज जी के नेतृत्व में दरभंगा नगर निगम के पूरे प्रशासनिक पदाधिकारियों के सहयोग से शहर को एक विकास की तरफ ले जाने का काम करेंगे। शहर के साथ हर वार्डों को, जो वार्ड पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा है, उन सब वार्डों पर हम लगातार वहाँ का सड़क, नाला, साफ सफाई और जो चीज जरूरत होगी वहाँ के लोगों को, उन सब चीजों के लिए हम लोग पूरी ईमानदारी से लोगों के साथ खड़ा उतरने का काम करेंगे। मेयर की तरफ से बोल रहे हैं या कैबिनेट के सदस्य के रूप में बोल रहे हैं? नहीं न, मैं कहा ना कि आज पूरे शहर की जनता ने अंजू महाराज जी को वोट दिया है, तो उनके नेतृत्व में हम लोग, उनके नेतृत्व में जो भी काम करेंगे, अपने वार्ड का करेंगे, शहर का, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग करने जा रहे हैं। कैबिनेट के सदस्य तय हो गए? अभी हम ये कैसे कहते कैबिनेट के सदस्य तय हो गए? ये तो अभी ये तो समझिए कि किसी को कहना ही, अभी कहेंगे तो बेवकूफ़ी होगी हमारी, ये तो अब बात की बात है। लेकिन जो हम लोगों से होगा, वार्ड नंबर 30 हो या 31, वार्ड में जहां जो चीज कमियां होगी, शहर के विकास में जो हम लोगों की जरूरत होगी, हम लोग रात दिन दोपहर एक करके उसको हम लोग करने का काम करेंगे। चाहे वो जल जमाव का समस्या हो, सड़क नाले की समस्या हो और जो भी बड़ी बड़ी मुद्दाएं, शहर में जाम का समस्या हो, अतिक्रमण का समस्या हो, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के साथ मिलकर हम उसको खत्म करने का हम लोग कोशिश करेंगे। इस पर हम लोग शहर को विकास की तरफ ले जाने का काम करेंगे। उसमें सारे बड़े प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग चाहिए, चाहे वो MP, MLA, MLC जो भी हो, सब लोगों के साथ मिलकर हम लोग शहर को विकास की प्रगति पर ले जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। गाँव की समस्या है वो दूर करूंगी मैं, और जल पर भी, जल नल के जो योजना में जो काम बचा हुआ है उस पर काम करूंगी, और जो है वार्ड में बचा हुआ काम वो मैं पूरा करूंगी। चुनाव से पहले धन्यवाद देती हूँ मैं जनता को, फिर से हमें दूसरी बार मौका दिए हैं और जिस विश्वास के साथ मौका दिए हैं उस पर मैं खड़ी उतरूंगी। चुनाव से पहले जो आपने वादा किए थे, क्या उनको पूरा कर पाएंगी? जरूर, शिस्त रहेगा पूरा। तो इसके बाद क्या नाम हो गया? जयंती देवी, 2 वार्ड नंबर 2।